तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में समझेंगे। देखिए, ये दोनों जो टॉपिक है उसको बच्चों को समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब मैं ये दावा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले सी ब्रिज समझते हैं। सी ब्रिज समझने से पहले ये दो टर्म आप जानिए कि अगर सूरज का रोशनी लैंड में और वाटर में दोनों में पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा लैंड गर्म होता है। क्या गर्म होता है? लैंड। और उसी तरह अगर दोनों का ठंडा होने का बारी रहेगा तो लैंड और सी में सबसे जल्दी ठंडा भी कौन होगा? लैंड। मतलब कि गर्म होने का अगर केस होगा तो सबसे ज़्यादा जल्दी कौन गर्म होता है? लैंड। और ठंडा होने का केस रहेगा तो सबसे ज़्यादा जल्दी ठंडा भी कौन होता है? लैंड होता है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये सूरज है और सूरज का जो रोशनी है वो अभी समुद्र में भी पड़ रहा है और किस पे पड़ रहा है? जमीन में। ये लैंड है, ये वाटर है। अब सन का जो रेज है वो लैंड में भी पड़ रहा है और सन का रेज जो है वो जमीन में भी पड़ रहा है। और अभी हम आपको बताएं कि दोनों में ज़्यादा गर्म कौन होगा? सर, लैंड होगा। तो लैंड जब गर्म होता है तो इसके ऊपर का जितना भी एयर है वो सारा गर्म हो जाता है। ये देखिए, ये लैंड था, जमीन था, तो इस पे जो हवा था वो सारा हीट होने के कारण कहाँ चला गया? ऊपर उठ गया। क्योंकि हमको पता है कि जब हवा हीट होता है, गर्म होता है, तो वो ऊपर की ओर उठ जाता है। तो जब ये ऊपर की ओर उठेगा तो यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा, खाली जगह क्रिएट होगा। और क्योंकि दोनों का एयर के बारे में कंपैरिजन करेंगे, लैंड का एयर और सी का एयर के बारे में अगर कंपैरिजन करेंगे तो बोलेंगे सर सी का जो एयर है वो भी उठ रहा है लेकिन बहुत कम उठ रहा है, लैंड का जो एयर है वो ज़्यादा उठ रहा है। तो अगर दोनों का स्पीड के बारे में कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा सर इसका जो एयर है वो ज़्यादा स्पीड से उठा, तो यहाँ पे वैकेंट स्पेस हो जाता है। वैकेंट स्पेस हो जाता है तो जो समुद्र का एयर है, कोल्ड एयर, वो कहाँ चला जाएगा? तुरंत लैंड की तरफ चल जाएगा। जब समुद्र का जितना भी एयर है वो लैंड की ओर चल जाएगा और ये जो हॉट एयर है वो वापस से किधर आने लगता है? समुद्र की तरफ आने लगता है। तो ये जो फिनोमिना पूरा होता है इसको हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। और ये कौन सा टाइमिंग में होता है? डे के टाइमिंग में, दिन के समय होता है। तो दिन के समय क्या होता है? सी ब्रिज। इसमें क्या होता है कि जो समुद्र का ठंडा हवा है वो लैंड की ओर जाता है और लैंड का जो गर्म हवा है वो वापस समुद्र की ओर जाता है। ये हमारा फिनोमिना हुआ सी की तरफ, तो सी ब्रिज। अब आता है हमारा लैंड ब्रिज के बारे में। लैंड ब्रिज का थोड़ा अलग है, इसी के अपोजिट में होता है। अब यहाँ पे देखिए, रात में सूरज तो रहता नहीं, रहता क्या है? चांद। अब रात में जब चांद रहेगा तो अगर हम आपको बोलेंगे कि ज़्यादा जल्दी ठंडा कौन होता है? दिन में तो ज़्यादा जल्दी गर्म ये हो गया, लेकिन ठंडा होने का अगर मामला में बात करेंगे तो ज़्यादा जल्दी ठंडा कौन होता है? लैंड होता है। समुद्र ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। अब अगर बोलेंगे दोनों का एयर के बारे में कि कौन ज़्यादा कोल्ड है तो बोलेंगे सर इसका हवा ज़्यादा कोल्ड है, ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है, इसका हवा कम कोल्ड है। अब समझिए, ये जो समुद्र है इसका एयर जो है वो अभी हवा में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सर दोनों का अगर कंपेयर कीजिएगा तो ये ज़्यादा ठंडा है, ये कम ठंडा है, तो इसका हवा ज़्यादा ऊंचा हुआ रहेगा। गर्म हवा है ना यहाँ पे, तो ये उठेगा और ये जब उठेगा तो तुरंत जमीन का हवा जो है वो यहाँ आ जाएगा। समझिएगा, समुद्र का हवा रात के टाइम ज़्यादा गर्म रहता है तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। दिन के टाइम जमीन का हवा ज़्यादा गर्म रहता है, रात के टाइम समुद्र का हवा ज़्यादा गर्म रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये पार्ट क्या होगा? हवा का ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा, खाली जगह क्रिएट हो जाएगा। और ये जगह को भरने के लिए फिर से लैंड का जो एयर है वो समुद्र की ओर आता है और फिर ये जो हवा है वापस इस डायरेक्शन में जाता है और यहाँ से ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज। और ये कौन सा टाइमिंग में होता है? नाइट के टाइमिंग में होता है, रात के समय होता है। तो हम लोग को क्या समझ में आया? हम लोग को समझ में आया सर दिन में सी ब्रिज होता है, रात में लैंड ब्रिज होता है। सी ब्रिज में क्या होता है कि जमीन का जो गर्म हवा है वो समुद्र की ओर आता है और समुद्र का गर्म हवा जमीन की ओर जाता है। लैंड ब्रिज में क्या होता है? समुद्र का गर्म हवा जमीन की ओर आता है और जमीन का ठंडा हवा समुद्र की ओर जाता है। मतलब इसमें अगर हम बताएंगे तो ये इस तरह का
साइकिल बनाता है और इसमें इस तरह का साइकिल बनाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।